अमरीकी इसराइली हमलों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल अगले हफ्ते ईरान पर मुमकिन हमलों की तैयारी कर रहे थे, वो मुकम्मल कर लिए इन्होंने, जिसमें ज़मीनी कमांडोज की तैनाती और जोहरी मवाद पर कब्जा भी शामिल है। अमरीका ने फिर एक और धमकी दी सदर ट्रंप ने ईरान के मुआहदे या तबाही में से एक का इंतखाब करने की धमकी देते हुए कहा वो ईरान की अफजुर्दा यूरेनियम पर खुद कब्जा करना चाहते हैं। ईरान का भी पुरअमन मौकिफ ईरानी क़यादत ने सबर हिकमत अमली करार देते हुए तनबीह की है कि ज़रूरत पड़ने पर फैसलाकुन रद्द अमल दिया जाएगा। 90% यूरेनियम अफजुर्दगी की धमकी और मुखालफिन को जवाबदेह ठहराने का ऐलान। इसराइली जारियत वज़ीरे जंग ने धमकी दी है अगर मकासद पूरे ना हुए तो जल्द दोबारा हमला किया जा सकता है, जबकि तिल अबीब चंद दिनों में जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दे रहे हैं और तैयारी मुकम्मल कर ली है। और ईरान ने भी तैयारी के लिए वो मुकम्मल, उनके जो गन के ऊपर उंगलियां उनकी गन के ट्रैगर के ऊपर हैं और वो भी भरपूर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जबकि ईरान को अगर वो कमतर समझते हैं और चाहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला कर लेंगे और उनका यूरेनियम, अफजुर्दा यूरेनियम है, उसको ख़त्म कर देंगे, तो ये उनका एक ख्वाब है और ये एक उनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर जंग चलती रही और दोबारा इसराइल ने जंग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शुरू की तो ईरान जंग पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा, जैसा कि असर पूरी दुनिया पे पड़ चुका है और मज़ीद असर पड़ेगा। और अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो पूरी दुनिया के ऊपर असर तो पड़ेगा, लेकिन अब जो असर पड़ेगा वो जंग के साथ पड़ेगा। असल में कहने का मतलब ये है कि अगर जंग शुरू हो जाती है तो जाहिर बात है पूरी दुनिया के अंदर बम बारूद नहीं गिर रहा होगा, लेकिन वहाँ के ऊपर जो महंगाई की जो शरह है पूरी दुनिया के अंदर वो मज़ीद फैलेगी। और जहाँ गरीब और गुरबा पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो जब महंगाई की शरह फैलेगी तो पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगी, एहतजाज शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये एक आलमी बहरान जो पैदा होगा, तो उसकी असल जो जड़ है ना, वो सिर्फ इसराइल और नेतन्याहू है। जहाँ एक तरफ आलमी ताकतें तबाही की धमकियाँ दे रही हैं, वहीं ईरान का पुरअज़म रद्द अमल इस मज़ामत की अलामत के तौर पर पेश करता है। बेखौफ और दो टोक मौक़िफ़ आलमी ताकतों की धमकियों के सामने सर तस्लीम खम ना करना। आलमी मंजरनामे में तनहा मज़ामत ईरान एक ऐसी जंग में उलझा हुआ है जहां बज़ाहिर मकाम आलमी ताकतें इसके खिलाफ सफ़े आरा हैं। चीन जैसे ममालिक की जानिब से इमदाद की पेशकश के बावजूद ईरान ने पूरी जंग तनहा लड़ी। मजलूम लेकिन मजबूत क़यादत इसराइल की तरफ से ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के बावजूद ईरानी हुकूमत के इरादे मजबूत हैं। जंगी अखराजात की बाइस अमरीकी मईशत पर पड़ते हुए दबाव को ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तंज़िया अंदाज में बयान करना जाहिर करता है कि वो आलमी मईशत को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है और वो जब चाहे आबन हुर्मुज़ को रोक कर वो जब चाहे तो पूरी दुनिया की मईशत को हिला सकता है। हालांकि वो अपनी इस वजह से वो नहीं कर रहा, इससे पहले भी आलमी मंडियां तकरीबन जो आबन हुर्मुज़ से वो खुला हुआ था, लेकिन ये जो आबन हुर्मुज़ को बंद करना, ये पूरी दुनिया को बताना है कि अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, वो इस वजह से उसने आबन हुर्मुज़ बंद करी है। देखिए, लेबनान और इसराइल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इसराइल और लेबनान के दरमियान 45 रोज़ा जंगबंदी में मज़ीद 45 दिनों की तोसी पर इत्तेफाक किया है, जिसे लेबनानी मज़ामतकार और कामयाबी की तौर पर देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह के असले पर डटे जो मुज़ाकरात हैं, अमेरिका की सरपरस्ती में मुज़ाकरात के एक मसूदे में हिजबुल्लाह के असले का जो मामला पेशे शामिल है, जिस पर इसराइल ने सख्त शर्त रखी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने मज़ामत के हथियारों पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया है। जंगबंदी के बावजूद हमले इसराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ नए फिदाई हमले किए हैं, जिसमें इमदादी कारकुनों समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए, जबकि हिजबुल्लाह ने भी इस अपने हमले जारी रखने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह का जो ऑपरेशन जहन्नम का वादा, हिजबुल्लाह के सरबराह ने मैदान जंग को इसराइल के लिए जहन्नुम बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि वो मैदान जंग नहीं छोड़ेंगे। जामे अमन मुआहिदे की तरफ पेशे कदमी मुज़ाकरात में जनूबी लेबनान के मुस्तकबिल, तामीर नौ और पनाह गज़ीनों की वापसी जैसे मामला भी ज़ेर बहस आए हैं, जिससे एक जामे अमन मुआहिदे की राह हमवार हो सकती है।
जहां आलमी ताकतें जंगबंदी की तोसी को एक सिफारती कामयाबी के तौर पर पेश कर रही हैं, वहीं लबनान और हिजबुल्लाह का पुरअज़म मौक़िफ़ इन्हें मज़ामत की अलामत के तौर पर उभारता है। असूलों पर समझौता न करना, मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हिजबुल्लाह ने अपने असले के हवाले से वाज़े इनकार करके साबित कर दिया है कि वो दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेंगे। जारियत के बावजूद डटे रहना, इसराइली हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने न सिर्फ अपने जारी हमले रखे हैं बल्कि मैदान को जहन्नुम बनाने का अज़म भी जाहिर किया है। लबनान पर आलमी दबाव के बावजूद हिजबुल्लाह की क़यादत में लबनानी वफ़द ने मुज़ाकरात में अपने मुतालबत पर डटे रहने का हौसला दिखा दिया है। नाज़रीन, चलते हैं अब गज़ा की तरफ। इसराइली फ़ौज के वाशियाना हमले जारी हैं, शहादतों का सिलसिला थम नहीं रहा, जिनमें अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह अदीदुद्दीन अल-हद्दान, इनकी अहलिया और बेटी का शहीद होना भी शामिल है। ये तमाम वाक़यात उस वक्त पेश आए हैं जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि उनकी अफ़वाज ने गज़ा की 60% इलाके पर कब्जा कर लिया है। हीरो की शहादत। इसराइली फ़िदाई हमले में हमास के अस्करी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह अदीदुद्दीन अल-हद्दान अल-मारूफ भूत अपनी अहलिया और 19 साला बेटी के हमरा शहीद हो गए हैं। शहादतों का डेटा। जुम्मे को गज़ा पर बड़े हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए। जंगबंदी के बाद से अब तक 859 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यौमे नकबा का कत्ले-आम। गज़ा सिटी में एक रिहायशी इमारत पर 4 मिसाइल दागे गए, जबकि एक शहरी गाड़ी को भी निशाना बनाया। इसराइली मौक़िफ़ नेतन्याहू का कहना है कि ये कार्रवाई 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मास्टरमाइंड को निशाना बनाने के लिए थी। अब ये कहीं पर भी हमला नेतन्याहू करता है तो यही कहता है कि जनाब यहाँ पर हमास के मुजाहिदीन मौजूद हैं तो हमने इस वजह से ये हमला किया है। हमने अस्पतालों के अंदर अगर हमला किया है तो वो इस वजह से हमला किया है कि यहाँ पर हमास के मुजाहिदीन मौजूद हैं, अल-क़स्साम के लोग मौजूद हैं। बच्चों को शहीद किया है या खैमों में शहीद किया है, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, अस्पतालों में, मस्जिदों में, मदरसों के अंदर जब भी ये कहीं पे कार्रवाई करते हैं तो ये कह देते हैं कि यहाँ पर हमास ब्रिगेड या अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। ये सरासर झूठ है। आलमी तकरीबन मुसलमानों को जान जाना चाहिए कि ये किसी के हक में नहीं है और ये जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बन जाता, ये जब तक नहीं रुकेंगे, ये गज़ा तक नहीं रुकेंगे। ये पूरी इनको जहाँ तक गज़ा के तो छोड़ दें आप, गज़ा के 60% पे कब्ज़ा हो चुका है और 60% से ज़्यादा के ऊपर कब्ज़ा हो गया है। अभी तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, इसराइल ने अपनी रिपोर्ट दी है कि हमने 60% के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन वो 60% पे नहीं करा। इन्होंने गज़ा पे तकरीबन इन्होंने 75% जो जगह है ना उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। 15% जो गज़ा बचा हुआ है ना उसके अंदर तकरीबन लाखों के अवामों के जो खैमे जो है ना वो वहाँ पर लगे में खैमे लगे में जिधर उधर ना खाना है, ना पीना है, ना पानी है। अगर पानी भी है तो पानी पीने के काबिल पानी नहीं है। आप लोगों और हम लोगों को तो भरपूर अच्छा पानी मिल रहा है, हम लोग अच्छे तरीके से खा रहे हैं, अच्छे तरीके से पी रहे हैं, हर तरीके से अच्छा पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सर्दियों की जो शिद्दत, गर्मियों की जो शिद्दत है और छोटे छोटे मासूम बच्चे, दुनिया का सब में बड़ा अगर यतीम खाना देखना है ना आपको तो आप फ़लस्तीन चले जाएं। दुनिया का सब में बड़ा 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक अगर कहीं पे दुनिया का सब में बड़ा यतीम खाना है तो वो गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है। आलमी तन्हाई के अंदर जब एक सर्वे में 2026 में एक सर्वे किया गया तो इसराइल को दुनिया का सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुल्क करार दिया गया। अब अदीदुद्दीन अल-हद्दान की हीरो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी सरज़मीन की दिफा में वक्फ कर दी थी। 1970 में पैदा होने वाले अल-हद्दान 1980 की दहाई से तंजीम का हिस्सा थे और इसराइल के कातिलाना हमलों में कई बार बाल बाल बचे, जिसकी वजह से उन्हें भूत का खिताब मिला। आलमी मंजरनामे में हमले में यौमे नकबा पर किए गए जब फ़लस्तीन अपनी बेदखली का गम मनाते हैं, इस अलामती तारीख पर किए जाने वाले हमले को गज़ा की अवाम के लिए एक इज्तिमाई सज़ा और नफ्सियाती जंग के मुतरादिफ समझा जा रहा है। अमरीकी सालिसी में होने वाले जंगबंदी माहदे के तहत इसराइल को मखसूस इलाकों तक महदूद रहना था, लेकिन अब वो 60% से ज़ायद इलाके पर काबिज है। इसराइल की इस ज़मीन हड़पने की पॉलिसी से आलमी बिरादरी की खामोशी और मायदे की बार बार धज्जियाँ उड़ाना ये जाहिर करता है कि आलमी कवानीन इसराइल के लिए बेबस है। भाई अगर फ़लस्तीन के लिए कुछ, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अगर कुछ नहीं किया जाता तो ये है कि कम से कम आप हाथ उठा के उनके लिए दुआ करें।
ये थी अब तक की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल RQ न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल पूरे दिन की अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।